मुशर्रफ का दौर पिछले 2 अशरों का वाहिद खुशहाल दौर। मुशर्रफ की शख्सियत में मुहिम जोई का उनसर बेपनाह। मुशर्रफ की मौत और इबरत के मुतलाशी। जनरल परवेज मुशर्रफ को जिन वजूहात की बिना पर मदून किया जाता है, कारगिल उनमें सबसे ज्यादा नुमाया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पूरी जिंदगी चीख चीख कर गवाही देती है कि वो 1000 साल भी जुर्रत इकट्ठी करते तो ऐसे एडवेंचर का ख्वाब ना देख सकते। मियां साहब को हमेशा एक आफियत कदा दरकार होता है। ये आफियत अगर यकीनी ना हो तो वो बैरून मुल्क जिंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। कारगिल जैसी मुहिम जोई सिर्फ इस सूरत में होनी चाहिए थी जब पाकिस्तान हर कीमत पर कश्मीर हासिल करने के लिए यकसू होता। इसके लिए ख्वाह इसे भारत से मुकम्मल जंग में कूदना पड़ता या आलमी माशी पाबंदियों का सामना करना पड़ता। अफसोस कि ऐसा कोई मंसूबा कहीं मौजूद नहीं था। पाकिस्तान आलमी रद्द-ए-अमल का सामना कर सका और नामुकम्मल जंग की कोई तैयारी या ख्वाहिश यहाँ मौजूद थी। नवाज शरीफ के बरक्स मुशर्रफ की शख्सियत में मुहिम जोई का उनसर खासी मिकदार में पाया जाता था। पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें आपस में मुतसादिम रहीं और इस्टेब्लिशमेंट के हुजूर एक दूसरे के खिलाफ वादा माफ गवाह। 80 और 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी और नून लीग की बाहिमी कशमकश ने फौजी मुदाखलत का रास्ता खोले रखा। एक भी जमात ऐसी ना थी जिसने बरसर इक़्तिदार आकर अस्करी हुक्मरानों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया हो। जनरल मुशर्रफ ने अपने दौर इक़्तिदार में जो बड़े फैसले किए, बुनियादी तौर पर वो दुरुस्त थे। कबायली इलाके में फौज भिजवाने का फैसला 100% दुरुस्त था। अफगान जंग में अमेरिका का साथ देने का भी। अमेरिका और उसके हवारी इस जंग के जितने जिम्मेदार थे, लगभग उतने ही मुल्ला उमर भी थे। बदलते आलमी हालात के बावजूद उन्होंने अलकायदा को अफगान सरजमीन से पूरी दुनिया पर दहशतगर्द हमलों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप मुहैया किया। 9 उम्र लड़कों के जरिए बड़े शहरों में खुदकुश धमाके करके उनका कंट्रोल हासिल करने का एक मंसूबा तैयार किया गया जो सरासर खिलाफ शरीयत था। मुल्ला उमर और कुछ ना भी करते, बिन लादेन से अफगानिस्तान छोड़ने की दरख्वास्त ही कर देते तो ये सब ना होता। अफगान तालिबान ने भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को जो शिकस्त दी, उसमें से एक मगरबी फौजी को कत्ल करने के लिए दर्जनों बेगुनाह अफगानियों को खुदकुश हमलों में कत्ल किया। पाकिस्तान के कबायली इलाके में भी अस्करियत पसंदी फैल चुकी थी। कबायली सरदार कत्ल किए जा रहे थे। हुकूमती रिट खत्म हो चुकी थी। जनरल मुशर्रफ की जगह कोई भी फौजी जनरल और हत्ता के सियासी हुक्मरान भी तख्त नशीं होता तो यही फैसला होना था। अफगानिस्तान में बेतरबे 2 आलमी जंगों के पस मंजर में पाकिस्तान के पास इन जंगों से लाताल्लुक रहने का कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं था। आज भी अगर 10 लोगों से मुशर्रफ दौर के बारे में सवाल करें तो 7 अफराद इसे खुशहाल दौर करार देते हैं। पिछले 2 अशरों का वाहिद खुशहाल दौर। जनरल मुशर्रफ गुज़िश्ता चंद बरसों से बीमार थे और व्हील चेयर पर दिखाई देते थे। कुछ लोग उनकी बीमारी और मौत से इबरत हासिल करने के आरजूमंद हैं। ये सब वो लोग हैं जिनके आबा व अजदाद हजारों साल से न सिर्फ मुसलसल जिंदा हैं बल्कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी कुव्वत में इजाफा होता जा रहा है। ईमानदारी की बात यह है कि सब बूढ़ों का हाल यही होता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।